हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है डीजे एजुकेशन में। हम लोक देवताओं की बात कर रहे थे। लोक देवताओं में अपन ने पंचपीर की बात कर ली थी, जो इंपॉर्टेंट देवता हैं जैसे तेजा जी, देवनारायण जी, इनकी भी बात कर ली थी। मैंने कहा कि लोक देवता हैं वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उसमें केवल 2, 3, 4 लोक देवता और बचे हैं जिनकी बात अपन आज कर लेते हैं। फिर इसी के साथ एक नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे लोक देवियों की। देखो आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, पहले जो आरएस का सिलेबस था उसमें लोक देवियां थी नहीं, लेकिन वर्तमान में जो सिलेबस है उसमें लोक देवता भी हैं और देवियां भी हैं। मेरा मानना है कि देवियों के बिना देवता अधूरे हैं और देवताओं के बिना देवियां अधूरी हैं। ये जोड़ों के साथ पढ़ा जाए तो मेरे हिसाब से टॉपिक अच्छा रहता है। तो अपन शुरू करें, जो अपने लोक देवता बच गए थे 3, 4 उनका पूरा कर लेते हैं अपन, फिर बाद में लोक देवियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले पंचपीर और के बाद में प्रमुख लोक देवता हुए, फिर अब अपन बात करते हैं भूरिया बाबा की। सबसे पहले इधर भूरिया बाबा लिख लो, इधर देव बाबा लिख लो। देखो जो भूरिया बाबा है इनका जो प्रमुख स्थान है वो एक गोडवाड़ प्रदेश है अपने यहां। गोडवाड़ प्रदेश सिरोही में पड़ता है। कहां पर? सिरोही में। तो पूछ ले गोडवाड़ प्रदेश में किस लोक देवता का स्थान है, तो भूरिया बाबा का है। अपने यहाँ एक जाति है मीणा या जनजाति है मीणा, उनके ये क्या है? आराध्य देव है। क्या है? आराध्य देव है। ध्यान रखना, मीणा ये मतलब भूरिया बाबा है, इनका प्रमुख स्थान गोडवाड़ प्रदेश सिरोही में है और मीणा जनजाति के ये क्या है? आराध्य देव है। अब बात करें अपन देव बाबा की, तो इनका जो प्रमुख स्थान है वो है नांगला जहाज। नांगला जहाज जो है ये स्थान भरतपुर में पड़ता है। कहां पर? भरतपुर में। जो देव बाबा हैं इन्हें पशु चिकित्सा का, क्या? पशु चिकित्सा का। देखो एक अपने यहाँ एग्जाम लगती है डॉक्टरों के लिए, उसमें किसी को एमबीबीएस अलॉट होता है, किसी को ये जो जानवर हैं इनका अलॉट होता है, किसी को जो अपने औषधि वगैरह होते हैं इनका अलॉट होता है। तो अलग अलग डॉक्टरों को अलग अलग अलॉट होता है। वैसे ही जो देव बाबा है इनको क्या अलॉट हुआ था उस समय पर? पशु चिकित्सा। तो इन्हें पशु चिकित्सा का क्या था? बहुत अच्छा ज्ञान था। ये तो मजाक की बात है, लेकिन फिर भी याद रखना जो देव बाबा हैं इन्हें पशु चिकित्सा का क्या था? अच्छा ज्ञान था। तो इस कारण ये जो अपने यहाँ ग्वाले हैं, कौन? ग्वाले या कह सकते हो गुज्जर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। इनके ये क्या थे? आराध्य देव थे। क्या थे? आराध्य देव। देखो भैंस, बकरी, ठीक है, गाय वगैरह ये होते हैं, ये गुज्जर ग्वाले, इनके पास क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होती हैं। तो कभी भी कोई बीमार हो जाए तो ये कहां जाते थे? देव बाबा के पास जाते थे। कहते थे कि देव बाबा हमारी ये प्रॉब्लम है, आप सही करो। तो देव बाबा और नाड़ी पकड़ते हैं ना, वैसे जानवरों की नाड़ी पकड़ते थे और बीमारी का इलाज करते थे। इस कारण ये ग्वाले व गुजरों के क्या है? आराध्य देव है। सही बात है। देखो कोई भी आपकी मदद करता है तो वो पूजने योग्य हो जाते हैं। तो देव बाबा भी किनके पूजने योग्य हैं? ग्वाले व गुजरों के। ध्यान रखना स्थान का है नांगला जहाज भरतपुर में। ऐसे भूरिया बाबा हो गए। आगे चलें अपन अब, तो आगे चलें तो ऐसी स्लाइड बनानी है। एक तरफ लिखना है वीर कल्ला जी, और एक तरफ लिखना है वीर फत्ता जी। देखो वीर फत्ता जी की मैं बात करूं तो इनका जो प्रमुख स्थान है वो है साथू में, और जो साथू पड़ता है ये जालोर में एक स्थान है। कहां पर? जालोर में। जो वीर फत्ता जी हैं, होता क्या है, एक दिन ये इनका जो गांव है ना साथू, इनमें लुटेरे आ गए थे। तो उन लुटेरों से लड़ाई करते हुए, युद्ध करते हुए वीर फत्ता जी क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो प्रश्न पूछ ले ऐसे लोक देवता कौन से हैं जो अपने गांव के लिए लुटेरों से रक्षा करते हुए शहीद हुए थे? कौन है? वीर
फत्ता जी। थोड़ा ध्यान रखना, केवल दो ही बातें हैं, प्रमुख स्थान सातु जालोर में है और लुटेरों से अपने गांवों की रक्षा करते हुए क्या हुए थे, शहीद हुए थे। वीर कल्ला जी की मैं बात करूं तो इनका संबंध चित्तौड़ से है। कहां से, चित्तौड़ से। और चित्तौड़ में भी जो तीसरा साका हुआ था, कौन सा साका, तीसरा साका, उससे है। जो अपन मारवाड़ मेवाड़ पढ़ेंगे, सॉरी मेवाड़ पढ़ेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है, उस समय मेवाड़ और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। तो मेवाड़ में यहाँ के जो राजा हैं उन्होंने साका किए थे, ठीक है। उस समय वीर कल्ला जी मेवाड़ की सेना की तरफ से लड़ रहे थे, तो तीसरे साका में इन्होंने ये क्या हुए थे, शहीद हुए थे। और इस प्रकार लड़े थे कि इनकी ख्याति 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में हुई थी, ठीक है। तो अपन वीर कल्ला जी आगे भी पढ़ेंगे, जब चित्तौड़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। यहां पर तुम लोगों को एक ही बात याद रखनी है, वीर कल्ला जी का संबंध कहां से है, चित्तौड़ से है। और 4 हाथ वाले लोक देवता, कितने हाथ वाले, 4 हाथ वाले लोक देवता कौन है, वीर कल्ला जी हैं। आगे बात समझ में, तो अपने जो लोक देवता हैं इनका टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हो गया। इनकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डीजी एजुकेशन पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना और आराम से पढ़ लेना। अगर हो सके तो मैंने साथ के साथ बोर्ड पे लिखा है, तो वीडियो को पॉज करते हुए आप भी लिखते हुए आगे चले तो और भी अच्छी बात होगी, ठीक है। अब आगे अपना एक नया टॉपिक है जिसका नाम है लोक देवी। क्या नाम है, लोक देवी। देखो, जब पुरुष लोक देवता हो सकती हैं तो महिलाएं क्या लोक देवी नहीं हो सकती। तो वो सेम की सेम परिभाषा जो लोक देवताओं के लिए है, मतलब वो अच्छे भले पुरुष जिन्होंने समाज के लिए या समाज की उन्नति के लिए या यहाँ के लोगों की उन्नति के लिए या समाज के लिए बलिदान देने के लिए जो भी कार्य किया है उन्हें हमने क्या मान लिया, लोक देवियां मान लिया। तो अब देखो, पहले तो सीधा संपर्क था कि आरएस का जो सिलेबस था उसमें लोक देवी लिखा हुआ नहीं था, फिर भी आरपीएससी डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछ लिया करती थी। इस कारण विवाद होता था तो अपन कहां जाते थे, कोर्ट में जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो नया सिलेबस आया है उसमें आरपीएससी ने साफ साफ कह दिया है, भाई साहब आप लोगों को देवता भी पढ़ना है और देवियां भी पढ़ना है। तो अपन शुरू करेंगे देवियों की, ज्यादा नहीं, एक एक देवी लेते हुए अपन चलेंगे। तो लोक देवियों में सबसे पहले बताओ, सारी देवियों के नाम बताऊं या एक एक देवियों के बारे में बताऊं, पहले बताऊं। मेरे हिसाब से एक एक देवियों को लेते हुए चलेंगे अपन। सारी देवियों को लास्ट में अपन जब पूरी पढ़ लेंगे तो एक मैप बनाएंगे राजस्थान का, उसमें आपको मैं बता दूंगा कौन सी देवी कौन से जिले में है। तो सबसे पहले अपन जो देवी की बात करेंगे वो है करणी माता की। कहां पर, पहली जो लोक देवी है वो है करणी माता। देखो, ये लोक देवी देवता, इनके लिए कोई ट्रिक है नहीं। अब देखो, मेरा नाम आकाश है, ठीक है, मेरी जीवनी के बारे में कोई ट्रिक बना सकता है क्या, नहीं बना सकता। तो ये हमारे उस समय के समाज सुधारक थे, इनके बारे में क्या ट्रिक बताएं भाई आप लोगों को, कोई ट्रिक नहीं है। इनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, इनकी पूजा कहाँ होती है, ठीक है, इनके लिए क्या चीजें प्रसिद्ध है, इनके लिए क्या ट्रिक हो, ठीक है, तो इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है। अब जैसे आप लोगों को मैं नृत्य पढ़ाऊंगा तो उनमें तो फिर भी ट्रिक हो जाएगी, ये नृत्य इस जनजाति से है, ठीक है, उस नृत्य में वो किया जाता है। लेकिन इनमें किसी के जीवन से संबंधित आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो उनमें कोई ट्रिक नहीं है। एक ही तरीका है, जब पढ़ लो, लिख लो नोट्स आराम से, तो अपने कमरा बंद करके रट्टा मारो। क्या मारो, रट्टा मारो। जब तक रट्टा नहीं मारोगे आप लोगों को ये याद नहीं होंगे। बार बार, जितनी बार हो सके रट्टा मारो, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा इसलिए, ठीक है। नहीं किसी को मजा आता है रट्टा मारने में फालतू में, ठीक है। तो करणी माता की बात करें तो इनका जो मंदिर है, क्या मंदिर, वो कहाँ है, देशनोक में। और ये देशनोक कहां पड़ता है भाई साहब, आप सब लोगों को पता है, आप जा भी आ चुके हो अधिकतर लोग, कहां, बीकानेर में। बीकानेर है अपने पश्चिमी राजस्थान में, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। मंदिर का है देशनोक, बीकानेर में। जो करणी माता है, इनका जो बचपन था, उनके बचपन का नाम वो क्या था, रिद्धिबाई। पूछ ले ऐसी लोक देवी का नाम, या किस लोक देवी का नाम बचपन में रिद्धिबाई था, तो वो कौन थी, करणी माता। अब इनके कुछ उपनाम भी हैं,
देखो रिद्धि बाई इनके बचपन का नाम होने के कारण इन्हें रिद्धि सिद्धि डोकरी भी कहा जाता है। क्या? रिद्धि सिद्धि डोकरी। और एक उपनाम है जोगमाया। क्या बता प्रश्न पूछ ले आरपीएससी, रिद्धि सिद्धि डोकरी और जोगमाया किस लोक देवी को कहा जाता है? तो वो है करणी माता। देखो आप जब करणी माता जाते हो तो इनका जो मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चूहों के लिए। सबको पता है पूरे इंडिया में, पूरे राजस्थान में सीधा सीधा प्रश्न है, लोगों के मुख पे भी याद है कि ऐसी देवी बताओ जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है? करणी माता। एक यहाँ पे सफेद चूहा मिलता है। कौन सा चूहा? सफेद चूहा। कहा जाता है कि यह सफेद चूहा जो भविष्य वाले लोग होते हैं ना, जिनका भाग्य बढ़िया होता है, उन्हीं को मिलता है। और इस सफेद चूहों को एक नाम दिया गया है वहां की स्थानीय भाषा में, क्या? काबा। तो प्रश्न पूछ ले आरपीएससी कि करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। 4-5 बातें हैं। पहली बात तो इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में हुआ, बचपन का नाम रिद्धि बाई हो गया, उपनाम रिद्धि सिद्धि डोकरी हो गया और जोगमाया हो गया। करणी माता में जो मंदिर है वहां पे क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक चूहे पाए जाते हैं। अगर सफेद चूहा मिल जाए तो वो कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ठीक है, इन सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। आगे बात समझ में, अगली बात चले। देखो अपने जो बीकानेर है यहां पर जो राठौड़ वंश था, कौन? राठौड़। तो ये बीकानेर के राठौड़ प्लस चारणों की कुल देवी है। आगे बात समझ में, बीकानेर के राठौड़ और चारणों की क्या है? कुल देवी है। प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो एक तरफ तो दे देंगे इधर वंश या एक तरफ दे देंगे माताएं, और प्रश्न पूछ ले कौन सी माता किस वंश से संबंधित है। तो ध्यान रखना बीकानेर के राठौड़ या चारणों की। अपने यहाँ एक जाति है चारण, उनकी भी क्या है? कुल देवी है। कौन? करणी माता। बस ये 5 बात करणी माता के बारे में आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक बार वापस बोल देता हूं, मैं याद होने चाहिए। मैं कितनी भी बार बोलता हूं, कितनी भी बार बोल दूं, आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, मंदिर देशनोक बीकानेर में, बचपन का नाम रिद्धि बाई, उपनाम रिद्धि सिद्धि डोकरी, जोगमाया या चूहे पाए जाते हैं, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता के जो है वो बीकानेर के राठौड़ और चारणों की क्या है? कुल देवी है। तो पहली माता अपनी कंप्लीट हुई। दूसरी माता की तरफ चलते हैं। पर देखो बीकानेर और जोधपुर के पास ही एक अपना जिला है नागौर। नागौर में एक माता है जिसका नाम है दधिमती माता। क्या? दधिमती। पहली बात, मंदिर कहां है? नागौर में। एक ही बात है, ज्यादा बात है नहीं। ये अपने यहां जो दादीच ब्राह्मण है, उनकी क्या है? कुल देवी है। दादीच ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी है। प्रश्न पूछ ले दधिमती माता किन की कुल देवी है? तो दादीच ब्राह्मणों की है। एक ही लाइन है, ज्यादा बात है नहीं। आगे चले तो आगे अपने एक जिला और है जिसका नाम है जोधपुर। यहाँ कुछ देवियां हैं 4-5, उनकी बात कर लेते हैं। पहले तो मैं नाम बता देता हूं। मेजरली तो 5 लोग देवी हैं यहाँ पर। कितनी? 5। एक एक देवी का नाम लिखता हूं। एक स्थान है जोधपुर में मंडोर। ठीक है, दूसरे स्थान की मैं बात करूं तो मेहरानगढ़। तीसरे स्थान की मैं बात करूं तो बिलाड़ा। चौथे स्थान की मैं बात करूं तो ओसिया। और 5वां और अंतिम स्थान की मैं बात करूं तो फलोदी। 5 स्थान है तो सीधी सी बात है 5 लोक देवियां होगी। तो मंडोर में जिस लोक देवी का मंदिर है वो है नागणेची माता। कौन? नागणेची माता। मेहरानगढ़ में जिस माता का मंदिर है वो है चामुंडा माता। कौन सी माता? चामुंडा माता। बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है।
ओशिया में सचियाज माता का मंदिर है। और फलोदी में लटियाल माता का मंदिर है। अब देखो ये सीधा सीधा मैंने पर्सन और आंसर साइड में लिखा है। एक तरफ आप लोगों को आरपीएससी स्थान दे सकती है, एक तरफ आप लोगों को आरपीएससी माता या देवियों के नाम दे सकती है, और मिल वाले तो आप लोगों को स्थान और माता का नाम याद होना चाहिए। अपन बात कर रहे हैं जोधपुर की। मैंने कहा जोधपुर में कितनी लोक देवियां? 5। सबसे पहले मंडोर, मंडोर में कौन सी? नागनेची माता। मेहरानगढ़ में चामुंडा माता, भिलाड़ा में आई माता, ओसिया में सचियाज माता, और लास्ट और अंतिम में फलोदी, यहाँ क्या है? लटियाल माता। तो एक एक माता अपन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आई माता की। किसकी? आई माता। मंदिर पता ही है आप लोगों को, कहां पर है? भिलाड़ा। और भिलाड़ा कहां पर है? जोधपुर में। सबसे पहली बात तो अपने यहां एक जाति पाई जाती है जिसका नाम है सिरवी। क्या? सिरवी समाज या जाति। ये सिरवी जाति की क्या है? कुल देवी है। तो बार बार बोलो, आई माता किस जाति की कुल देवी है? सिरवी जाति की। सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? आई माता। आई माता का मंदिर कहां है? भिलाड़ा जोधपुर में। जो इनका जो मंदिर है आई माता का, उसे बटेर, क्या? बटेर, बडेर या दरगाह कहा जाता है। आई माता का जो मंदिर है उसे बडेर, बटेर, ये दोनों एक ही है, बस शब्द के उच्चारण की वजह से अलग अलग लिखना पड़ गया। अपने राजस्थानी में जो राजस्थानी है वो क्या है ना, शब्द का उच्चारण अच्छे से नहीं करते हैं, इस कारण अपन को 2 नाम याद करने पड़े। वैसे एक ही है बडेर। तो बटेर, बडेर और दरगाह। अब एक चीज नोटिस करने की बात है, कोई मंदिर है उसे दरगाह अपन कैसे कह सकते हैं? तो मैंने कहा कि ये उस समय के क्या है? अच्छे लोग थे, समाज सुधारक थे। तो ये हिंदू और मुस्लिम एकता के भी क्या थे? पक्षधर थे। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता की भी बात करती थी। कौन सी माता? आई माता। तो इसके मंदिरों को क्या कहा जाता है? दरगाह भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है किस लोक देवी के मंदिर को बडेर या दरगाह कहा जाता है? तो वो कौन है? आई माता। आई बात समझ में? कौन सी जाति की कुल देवी है? सिरवी जाति की कुल देवी है। एक इंपॉर्टेंट बात, जो आई माता का मंदिर है, यहां पर जो दीपक जलता है, यानी दीपक की लो है से केसर टपकता है। क्या टपकता है? केसर। अब एक बात बताओ, अपन ने मान लो जो लोक देवी है अपनी आई माता, ठीक है, इनके यहां दीपक जलाए, दीपक जलाने के बाद में धुआं उठा और कहते हैं कि उस धुआं से केसर टपकता है। यही बात है। तो इस हिसाब से तो राजस्थान जम्मू कश्मीर बन जाना चाहिए, क्योंकि केसर ही केसर हो गया भाई साहब, केसर की तो कमी नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। देखो, अब किसी स्थान पर आप दीपक जलाओगे तो उसकी धुआं उठेगी तो वो उसकी जो छत है वो क्या हो जाएगी? ब्लैक होगी। सीधी सी बात है, जाहिर है। आप भी दीपावली पे दीपक जलाते हो, या आप लोगों का जो मंदिर है, घर है, उसमें देखना जो ऊपर दीपक है उसके ऊपर कारोस जमी होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है। आई माता के मंदिर में जो इनकी छत है उन पर क्या है? कारोस नहीं है। आज इतने सालों से, कई सालों से वहां दीपक जल रहा है, लेकिन फिर भी वो ब्लैक जो परत आती है ना, वो नहीं है। इसलिए स्थानीय लोग कहते हैं इनकी जो दीपक है उसकी लो है जो केसर के समान पवित्र है। जैसे केसर पवित्र होती है वैसे इनका दीपक की जो लो है पवित्र है। इसलिए कहते हैं, मतलब इनकी जो दीपक है उसकी लो से क्या? केसर टपकता है। तो गलत भावनाओं में मत जाना, केसर उस हिसाब से नहीं टपकता है। इसके पीछे की कहानी ये थी, मैंने आप लोगों को समझाया। 3-4 बातें हैं। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? आई माता। आई माता का मंदिर कहाँ है? भिलाड़ा जोधपुर में। कौन सी जाति की कुल देवी है? सिरवी जाति की कुल देवी है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? बडेर, बटेर या दरगाह कहा जाता है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, इनके दीपक की लो से क्या टपकता है? केसर टपकता है। पीडीएफ कहां से लोगे? टेलीग्राम चैनल से जरूर ले लेना, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। अगली जो अपनी माता है,
बात करते हैं अपन सचियाज माता की। सचियाज माता का मंदिर कहाँ है भाई? जोधपुर में ही है। जोधपुर में कौन सी जगह? ओसिया में। और ये कौन सी जाति की कुल देवी है? ओसिया में है, तो ओसिया में सबसे ज्यादा ओसवाल रहते हैं। ओसवाल जाति या समुदाय की कुल देवी है। क्या है? कुल देवी है। ओसवाल बढ़िया होते हैं, तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछ ले। ओसवाल जाति या समुदाय की कुल देवी कौन है? सचियाज माता है। सचियाज माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया, जोधपुर में है। तो ठीक है, इतनी बात है। अब आगे चलें। आगे अगली माता है अपनी लटियाल माता। लटियाल माता की मैं बात करूं तो इनका मंदिर कहाँ है? फलोदी में। और फलोदी आप सब लोगों को पता है कहां पर है? जोधपुर में। जो लटियाल माता है अपने यहाँ एक समुदाय या एक जनजाति है जिसका नाम है कल्ला। तो ये कल्ला जाति की कुल देवी है। आपने एक नाम बार बार सुना होगा, बीडी कल्ला, बीडी कल्ला। वो बीडी कल्ला जी इसी जाति से आते हैं, कल्ला जाति से। तो इनकी कुल देवी कौन सी है? लटियाल माता। तो प्रश्न पूछ ले, कल्ला जाति की कुल देवी कल्ला जाति है, उनकी कुल देवी कौन है? लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर कहाँ है? फलोदी, जोधपुर में। बार बार कह रहा हूं, रट्टा मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इधर समुदाय या जाति याद करना, जैसे ओसवाड़ों की सचियाज माता, कल्ला की लटियाल माता, ठीक है, और सिरवी की आई माता। इधर ऐसे नाम दे दे आरपीएससी, इधर लोक देवियों का नाम दे दे, मिलान करवा ले। याद होगा तभी मिलान कर पाओगे, याद नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो आरएस नहीं बनोगे, क्योंकि 1.33 नंबर कट जाएगा। एक एक नंबर, एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। आई बात समझ में? अपन ने जोधपुर में लोक देवियों की बात कर रहे थे, 3 लोक देवी अपन ने कर ली। सबसे पहले अपन ने बात की सिरवी की, सिरवी के बाद सॉरी आई माता की, आई माता के बाद में अपन ने बात की सचियाज माता की, सचियाज माता के बाद में अपन ने अभी बात की लटियाल माता की। आगे 2 माताएं और बसती हैं, उनकी बात करेंगे अपन कल। तो एक बार मैं वापस दिखा देता हूं, आप लोगों को रिविजन करा देता हूं, तो आप देख लो एक बार, ठीक है। तो ये तो हमारा डीजे एजुकेशन का चैनल है, जाके सब्सक्राइब करो। ये बुरिया बाबा, देव बाबा की बात में लोक देवताओं में की थी। बुरिया बाबा का स्थान कहाँ है? गोडवाड़ प्रदेश, सिरोही में है। देव बाबा का कहाँ है? नांगला जाज, भरतपुर में है, ठीक है। बुरिया बाबा ये मीणा जाति के क्या है? आराध्य देव है। जो देव बाबा है वह ग्वाले व गुजरों की क्या है? आराध्य देव है। फिर मैंने बात की थी वीर कल्ला जी की, वीर फत्ता जी की। वीर फत्ता जी का प्रमुख स्थान कहाँ है? सातू जालोर में है। वीर कल्ला जी का संबंध कहां से? चित्तौड़गढ़ से है। और इन्हें 4 हाथ वाले लोक देवताओं के रूप में भी पूजा जाता है। आगे अब फिर लोक देवियों की बात शुरू हो गई थी अपनी। लोक देवियों में सबसे पहले करणी माता की बात की। करणी माता में क्या पाए जाते हैं? चूहे, हाँ ठीक है। सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। और ये बीकानेर के राठौड़ और चारणों की क्या है? कुल देवी है। मंदिर का है? देशनोक में। कई बार प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा, देशनोक में, बीकानेर के देशनोक में किस लोक देवी का मंदिर है? तो वो कौन है? करणी माता है। बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई है। उपनाम क्या है? रिद्धि सिद्धि डोकरी और जोगमाया। अगली की तरफ चलो, साथ के साथ रोक के लिख लेना कॉपी में ताकि याद हो जाए, ठीक है। टेलीग्राम के चक्रों में कई बार तुम रह जाते हो, बाद का बाद में हो जाता है, ठीक है। दधिमती माता का है नागौर में। कौन से ब्राह्मणों की कुल देवी है? दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है, ठीक है। जोधपुर में बताया 5 देवियों की अपन बात करेंगे। मंडोर में नागनेची माता, मेहरानगढ़ में चामुंडा माता, बिलाड़ा में आई माता, ओसिया में सचियाज माता, फलोदी में लटियाल माता। सबसे पहले अपन ने बात की किसकी? आई माता की। स्टार मार्क लगा लेना, कभी भी प्रश्न आ सकता है आई माता से, ठीक है। यह इनका मंदिर का है? बिलाड़ा, जोधपुर में है। कौन सी जाति की कुल देवी है? सिरवी जाति की कुल देवी है, ठीक है। इनके दीपक की लो से क्या टपकता है? कैसे टपकता है? प्रश्न पूछ ले, ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनकी दीपक की लो से कैसे टपकता है? तो कौन है वो? आई माता है, ठीक है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? बडेर बडेर दरगाह कहा जाता है। दरगाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे? पक्षधर थे, एकता की क्या करते थे? बात करते थे। ये सब अपन एक प्रकार से समाज सुधारकों की क्या कर रहे हैं?
बात कर रहे हैं। इन समाज सुधारकों को हम पूजने लग गए, इसलिए इनको देवी देवता का स्थान अपन ने दे दिया। अगली जो लोक देवी है उसका नाम है सचियाज माता, जिनका मंदिर का है ओसिया, जोधपुर में है। और कौन सी जाति की कुल देवी है? ओसवाल। और अंतिम और लास्ट अभी जो अपन ने पढ़ी उसका नाम, उनका नाम है लटियाल माता, जो कि कहाँ है? फलोदी, जोधपुर में, कल्ला जाति की कुल देवी है। एक बस्ती है अपनी जोधपुर में नागनेची माता और एक बस्ती है चामुंडा माता। इनकी बात अपन कल करेंगे। और जब कल मिलेंगे तो आप लोग जो अपन ने ये देवियां पढ़ी हैं वो आप लोगों को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। आगे बात समझ में नहीं आए तो दोबारा बोलूं, क्या करना है? याद करना है। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।